about the peninsular plateau. So the peninsular plateau, it is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rock. It means it is a, अगर हम लोग इसकी अगर बात करते हैं तो एक डायग्रामेटिक वे में 3D डायग्राम बना लेते हैं इसका, ठीक है। सपोज इट इज, और ये जो है, now look at see, so the land is all over, this is suppose this is the single land mass and the upward जो उठा हुआ जो पार्ट होता है ये वाला, ठीक है। तो ये जो लैंड है ना, यही लैंड हमारी क्या कहलाती है, द प्लेट्यू। तो ये क्या होती है, इट इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, igneous and metamorphic rock, and it is formed due to the breaking drifting of the Gondwana land and making a part of the oldest land mass. So this is about the peninsular plateau. Peninsular plateau जो है हमारा बहुत ज़्यादा it's come from the Gondwana land. It is a part of the Gondwana land and it is formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and it is the oldest land mass. Mainly due to the this peninsular plateau is generally known for their minerals. As we see, it is the form of crystalline, igneous and metamorphic rocks. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडिया के जो मोस्टली स्टेट्स हैं लाइक जो पेनिसुलर प्लेट्यू के अंडर में आते हैं, जैसे कि हमारा आ जाता है इट्स कम झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना, तमिलनाडु। तो these states has been well known for the minerals like as bauxite, aluminium, bauxite से तो एल्यूमिनियम बनता ही हमारा, आयरन ओर, कोल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको इन्हीं जगह पे मिलेगी। These are the minerals which has been found. और ये लावा से it is a composed of the lava and then by its solidification then it's formed the peninsular plateau. So basically the peninsular plateau, it is divided into two parts. First is your central highland and second is your Deccan plateau. So let's go to the central highland. So students, so far as we are going to know about the central highland, for the central highland I have drawn the peninsular plateau of India as according. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर सेंट्रल हाईलैंड इज लाइज, तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वो आपका किस एरिया में पूरा लाई करता है, दिस एरिया। तो कैसे अगर हम लोग इसको ध्यान करेंगे तो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट जो आएगा, तो हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है वो हमारा इस तरीके से आ जाएगा फर्स्ट में, that the part of this central highland lying to the north of the नर्मदा रिवर, यानी कि जो हमारा नॉर्थ नर्मदा रिवर के नॉर्थ से ही ये सेंट्रल हाईलैंड स्टार्ट हो जाता है। इट इज द रिवर नर्मदा रिवर फ्लोज इट्स हियर एंड इट इज द नॉर्थ ऑफ द, नॉर्थ क्या है, ये हमारा नॉर्थ हो गया ना, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में ऊपर साइड में, तो ये यहाँ से लाई कर जाता है एंड बाउंडेड विद द विंध्या रेंजेस एट बाय द सतपुरा रेंजेस ऑन द साउथ। तो जो है इसके साउथ की अगर बात करते हैं तो उधर से विंध्या रेंजेस और सतपुरा रेंजेस को बाउंड करती है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं वेस्टवर्ड एक्सटेंशन में, तो ये जो आपकी अरावली रेंजेस है, इट इज ऑल्सो बाउंडेड विद द अरावली रेंजेस। तो ये जो है हमारे यहाँ पे ये अरावली रेंजेस है, दिस इज योर, तो इसके चारों तरफ से ये हमारा जो है पेनिसुलर प्लेटू, द सेंट्रल हाईलैंड विच इज ऑल्सो नोन एज द मालवा प्लेटू, ये गिरा हुआ है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट, यानी कि यहाँ पे काफी ज्यादा वाइडर है, फैला हुआ है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न पार्ट। तो जो वाइडर कंस्ट्रक्शन है वो वेस्ट साइड में ज्यादा फैला हुआ है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न साइड। तो जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है आपके इस प्लेटू का, जो आपके प्लेटू का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ये वाला रीजन जो है, दिस रीजन इज नोन एज द बुंदेलखंड और द बघेलखंड, ठीक है। नाउ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट मींस मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। तो यहाँ पे जो दामोदर रिवर है अगर ईस्टवर्ड के एक्सटेंशन में चलते हैं तो वो दामोदर रिवर से गिरा हुआ है। तो एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड में कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। दैट लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के स्टार्टिंग से यहाँ से होता है एंड इधर ईस्ट में बाउंडेड है किससे, विंध्या रेंजेस और सतपुरा रेंजेस से। और आपका वेस्ट में अगर जाएंगे तो बाउंडेड बाय द अरावली रेंजेस, और ये जो अरावली रेंजेस है ये आपका दिल्ली तक गया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पे तो जो है बेसिकली आपको चंबल वैलीज वगैरह मिल जाएंगी एमपी साइड से। एंड जो एक्सटेंशन है इसका वेस्टवर्ड में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न। सो दिस इज अबाउट द Central Highland, or we call that about the Malwa Plateau. Next we are going to move about the Deccan Plateau. So the next topic is our Deccan Plateau. तो Deccan Plateau क्या है? Deccan Plateau is a triangular landmass. It is the triangular landmass. तो ये हमारा triangular landmass हो गया है, मार्क है। तो ये जो हमारा जो Deccan Plateau है, it is a triangular landmass that lies the south of the river नर्मदा। ध्यान रखिएगा, ऊपर कौन सा है? नर्मदा रिवर के नॉर्थ में हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, और नर्मदा रिवर के साउथ में हमारा कौन सा है? साउथ टू द नर्मदा रिवर साउथ इट इज डेक्कन प्लेट्यू। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। तो जो है सतपुरा रेंज की, अगर इसका नॉर्थ देखते हैं, डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में सतपुरा रेंजेस है हमारा, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से चलेंगे। एंड वाइल द महादेव एंड द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंजेस फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं, जो हिल्स हैं आपकी, ठीक है, महादेव और मैकाल हिल्स, ये यहाँ पे ये सतपुरा रेंजेस की जो बेसिकली हिल्स है आपका, जो मैकाल हो जाए हिल्स, अगर इसकी बात करते हैं, जो हमारी मैकाल हिल्स हो जाए, आपकी महादेव हिल्स हो जाए, इट लाइज इन दिस रीजन। यहाँ पे ये रीजन्स में आपकी आ जाएंगे हिल्स। एंड आफ्टर इट द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू का वेस्ट है, इसकी जो हाइट है, इट इज कंपेरेटिवली मोर देन द eastern part of the Deccan Plateau and gently slopes eastward, and extension of plateau is also visible in the northeast। अब एक ये जो है इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये आई एम जस्ट ड्राइंग अ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो लेट दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक ना। तो यहाँ पे भी एक एक्सटेंशन है ऑफ द प्लेट्यू इज विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालय कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कैचर हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाय हॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटेड एंड द थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, खासी, जयंती हिल्स। जो ये आपकी जो हिल्स की बात है, गारो, खासी, जयंती हिल्स, they are found mainly in this region। तो जो आपका जगह देखिए, डेक्कन प्लेट्यू के बाद भी एक प्लेट्यू का एक्सटेंशन है जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। यहाँ पे भी बेसिकली बहुत, ये भी एक तरीके से प्लेट्यू ही है। और यहाँ पे जो फेमस जो हिल्स हैं वो आपकी गारो, खासी हिल्स हैं, जयंतिया हिल्स हैं। एंड नाउ इसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की, तो डेक्कन प्लेट्यू में हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ जान चुके हैं कि ये ट्रायंगुलर लैंडमास है। ये नर्मदा रिवर के साउथ में लॉन्ग करता है, नॉर्थ साइड में सतपुरा रेंजेस से बाउंडेड है, जिसमें कुछ बेसिकली जो हिल्स हैं, महादेव, कैमूर हिल्स, वो मैकाल रेंजेस, ये सब आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। इसके बाद हम लोग अगर आगे बात करेंगे फिर से, तो डेक्कन प्लेट्यू का जो जेंटली स्लोप्स है वो साउथवर्ड में ज़्यादा है और ईस्टवर्ड में कम है। यानी कि जो हाइट है वेस्टर्न एरिया की, डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, इट इज मोर कंपेरेटिवली हायर देन द ईस्टर्न एंड इट इज जेंटली स्लोप्स। तो है ना, वो जो स्लोप है वो अच्छा से ढलान भी है उस साइड में जाता हुआ। एंड एक और यहाँ पे बात हो रही है प्लेट्यू की, जो नॉर्थ ईस्ट में है, एक्सटेंशन मतलब पार्ट इसी का ही है, एक्सटेंशन है। तो वो आपका नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपकी कुछ हिल्स हैं, खासी, जयंताई एंड गारो हिल्स। अब आगे हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट की। So the next one is about the Western Ghat and the Eastern Ghats. As we know that it is lies in the Deccan Plateau, that the Western Ghat it is lie in the western edge and the Eastern Ghat lies in the eastern edge. And one more thing is that the Western Ghat lies parallel to the western coast, while the Eastern Ghats lies parallel to the eastern coast. जो आपका
वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न एरिया में आपका रीजन में आएगा डेक्कन प्लेट्यू के, और ईस्टर्न घाट जो है आपका वो ईस्टर्न एजेस में आएगा। और ये दोनों घाट अपने अपने जो है कोस्ट है, चाहे आपका वेस्टर्न घाट के लिए जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके पैरेलल लाइज करते हैं, जो आपका ईस्टर्न घाट है वहाँ पे जो है ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल ईस्टर्न घाट्स लाई करता है। तो जो इनकी जो एवरेज हाइट है यहाँ पे जो पीक्स की माउंटेन्स की, इट इज अबाउट द 900 to 1600 meters in the western ghat, while in the eastern ghat the average height is about just 600 meters. Now second thing is the western ghat cause a orographic rain by facing the rain bearing moisture wind to rise along with the western slopes. तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन जो होती है उसको फेस करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आता है आपका, और ये जो विंड्स होती हैं ये राइजेस विद द वेस्टर्न स्लोप, जैसे जैसे वेस्टर्न स्लोप बढ़ता है वैसे वैसे ये विंड्स को भी इंक्रीज करता है। वाइल जो आपका जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट आर द डिसकंटिन्यूअस एंड इररेगुलर। तो आपका जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस है और इररेगुलर है एंड डिसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ऐसा बेटा इसलिए है यहाँ पे कि जब हम ईस्टर्न घाट जो मोस्टली आपकी रिवर्स देखते हैं, जैसे कि आपकी कृष्णा रिवर, गोदावरी है ना, और आपकी कावेरी रिवर्स हो गई, और भी जो आपकी जो रिवर्स हैं, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, कावेरी हो गई, ये जो मेजर रिवर्स है ये आपकी कहाँ पे ड्रेन्ड होती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में ही जाकर ड्रेन्ड होती है। तो ये माउंटेन्स के बीच से ही निकलती है, इसलिए जो ईस्टर्न घाट है वो टाइम के साथ क्या हो गया, इरेगुलर हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया है। तो एक एग्जाम्पल भी लास्ट में हम लोग ले लेते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है आपकी, तो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी अनाईमुड़ी। वही अगर ईस्टर्न घाट्स की जो आपकी बात करते हैं, हाईएस्ट पीक है वो है आपकी महेंद्रगिरी। तो इनकी जो हाइट भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आई हैव राइट ऑन द हाइट ऑल्सो। तो कुछ फेमस आपके यहाँ पे हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपकी कुछ उदगमंडलम आ जाती है, जिसे हम लोग लोकली मतलब फेमसली ऊटी कहते हैं, है ना। एक और है इसका जो डिस्टिंक्ट फीचर्स है आपका पेनिसुलर प्लेट्यू का, दैट इट्स सॉइल एरिया इज ब्लैक। ये जो सॉइल है यहाँ पे जो पूरी तरीके से डेक्कन रीजन में जो सॉइल मिलती है वो टोटली ब्लैक मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि इट इज ड्यू टू द वॉल्केनिक इरोजन्स। The rocks are obviously, I already told you, it is made up of the igneous rocks। अब जैसे जैसे टाइम के साथ जो टाइम पीरियड स्पेंड होता चला गया, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो थी वो स्टॉप हो गई, उसके बाद से वो क्या हुआ, लावा मैग्मा निकला था, वो आपका सॉलिडिफिकेशन में हो गया, उसका जो कलर हो गया वो आपका क्या आया, ब्लैक आया। द अरावली हिल्स लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द Peninsular Plateau. This is highly eroded hills and found in the Broken Hills. They extend from Gujarat to Delhi in the southwest and northwest डायरेक्शन। यानी कि एक और यहाँ पे जो बात होती है आपकी वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन, जो अरावली हिल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अरावली हिल्स को एक छोटा सा आपको बता देते हैं इसमें किसकी बात हो रही है, किस जगह पे। तो एक स्मॉल सा आपको एक मैप यहाँ पे एरिया में फटाफट अभी बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया गुजरात, ठीक है, ये इस तरीके से। तो जो अरावली हिल्स की जो बात हो रही है हमारी, ठीक है, दिस इज योर अरावली हिल्स। ओके, अरावली हिल्स जैसा कि हमने यहाँ पे मैप में तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइंस बता दी है, ये आपका क्या है, वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट मार्जिन तक फैली हुई है ना, पेनिसुलर प्लेट्यू है। बट इट इज़ हाईली इरोडेड हिल्स एंड फाउंडेड इन द ब्रोकन हिल्स। यानी कि ये जो है छितरे हुई है, फैलाव में है, जो कि ये आपका गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है आपका। यानी कि गुजरात से लेके यहाँ पे अगर हमारा दिल्ली, तो दिल्ली तक फैला हुआ है, और इरोडेड थोड़ा सा दूर दूर टूट फूट छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो दिस वॉज होल अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू, तो सॉरी पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है तकरीबन, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक बचे हुए हैं आपके द कोस्टल प्लेन्स, अबाउट द डेजर्ट एंड द आइलैंड्स, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो इस पर ज़रूर
लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, और फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। सो दिस इज़ अबाउट जो हम लोगों ने अभी बात करी है इसका भी ध्यान रखेंगे, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों के पास आए। थैंक यू।